वंदे मातरम दोस्तों, वेलकम टू रामाज गुरुकुल। मैं हूं रामचंद्र और आप सबका स्वागत है YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, कल राजस्थान सेट का एग्जामिनेशन हुआ था। हमने राजस्थान सेट के ज्योग्राफी के पेपर का कल बहुत ही डिटेल में आंसर की के साथ में एनालिसिस किया था और बहुत ही सटीक आंसर की दी थी। दोस्तों, कई जगहों पर मैंने आपको अच्छा एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किया था ताकि आपको थोड़ा और प्रकाश डाल सकें। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ में हम एक और सेशन लेंगे जरूर, और जहां पर आपको बताएंगे कि ज्योग्राफी के किन किन एस्पेक्ट्स पे जो है बेसिकली उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के बेसिस पे आप तैयार कर सकते हो। आज दोस्तों, परीक्षा होने के बाद में जो परीक्षा अभ्यर्थी की जो सबसे पहली नीड होती है या सबसे पहला क्वेश्चन होता है, यार एग्जाम तो हो गया, तो कट ऑफ क्या रहेगी। जी हां दोस्तों, आज का सेशन डेडिकेटेड है अपना राजस्थान सेट के ज्योग्राफी के पेपर की कट ऑफ क्या रहेगी। क्योंकि मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली आई डील विद द ज्योग्राफी सब्जेक्ट इटसेल्फ। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि क्या रहेगी अपनी कट ऑफ। और जैसा कि भगवद गीता के अंदर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। तो स्टूडेंट्स को भी बेसिकली अभी कट ऑफ की चिंता नहीं करनी चाहिए। आप लोगों ने जो कर्म करना था वो एग्जाम में कर चुके हो। अभी इस कट ऑफ के झमेले में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या करें दोस्तों, दिल है कि मानता ही नहीं। जिस प्रकार इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन के दौरान बेसिकली हमें एग्जिट पोल्स का इंतजार रहता है, तो रिजल्ट से पहले एक और रिजल्ट जानने की जिज्ञासा बनी रहती है। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आप लोगों को एकदम सटीक विश्लेषण दूंगा इस कट ऑफ का। इस सेशन को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ज्योग्राफी के उस अंतिम छात्र तक इस सेशन को और इस कल वाले सेशन को जरूर पहुंचाइएगा जो सेट और नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों ने मेरी बात मानी और इस सेशन को शेयर किया, क्योंकि आपके एक एक लाइक और शेयर से मेरा उत्साहवर्धन होता है। चलिए दोस्तों, जानते हैं बिना समय गवाए कि क्या रहेगी बेसिकली संभावित कट ऑफ राजस्थान के सेट पेपर की ज्योग्राफी की। ठीक है, उससे पूर्व मैं आप सब लोगों को मेरे बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूं। दोस्तों, मैंने बीटेक कर रखा है, उसके बाद एमए ज्योग्राफी के अंदर किया है। वर्तमान में सीनियर रिसर्च फेलो हूं। मैंने सिविल सर्विसेज मेंस 3 बार दे रखा है, 3 बार नेट जेआरएफ निकाल रखा है, 4 बार आरएएस का मेंस दे रखा है और 2 बार आरएएस का इंटरव्यू दे रखा है। साथ ही साथ असिस्टेंट प्रोफेसर के कई जगहों पर इंटरव्यू दिए हैं, उनमें से आरपीएससी और यूपीएचईएससी का प्रमुख जो है बेसिकली इंटरव्यू का एक्सपीरियंस रहा है मेरा, जो कि मैं आप सब लोगों के साथ में जल्द ही साझा करूंगा। दोस्तों, तो यह अनुभव जो है मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आप सब लोगों के साथ में जो भी ज्ञान अर्जित किया है इस समय वो आप सब लोगों को दे सकूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म को आगे बनाए रखिएगा, अपना प्यार और स्नेह बनाए रखिएगा। चलिए हम जो है बेसिकली विश्लेषण करते हैं। देखो, सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट चीज ये है, हमें जानना है कि इस सेट एग्जाम में कोई मिनिमम मार्क्स भी रिक्वायर्ड है क्या। तो जी हां दोस्तों, मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। कितने चाहिए? अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको एग्रीगेट 40% चाहिए। कुल आपको मिनिमम, मैं बोल रहा हूं ये मिनिमम है, जितने आपको चाहिए ही चाहिए दोस्तों। यानी कि 120 मार्क्स जनरल कैटेगरी वालों को मिनिमम चाहिए, 300 मार्क्स। वैसे भी आपको पता है कि क्लियर करना है सेट तो इससे ज्यादा ही चाहिए होंगे। रिजर्व्ड कैटेगरी से यदि हैं आप, ये मिनिमम अर्हता क्यों निश्चित किए हैं? ताकि कोई अयोग्य व्यक्ति जो है आगे जाकर के असिस्टेंट प्रोफेसर ना बन पाए, इसीलिए ये मिनिमम अर्हता की हुई है। तो 35% अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हो, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीएस एटसेट्रा, तो यहां पर आपको मिलेगा 105 मार्क्स लाने पर सेट के लिए मिनिमम आप क्वालिफाई होंगे, उस रेस में बने रहेंगे। अब उस रेस में तो आप आ गए, आगे बढ़िएगा। आगे अगर आप बढ़ेंगे बेसिकली तो आप देखेंगे कि उस रेस में कितने लोग हैं ऑलरेडी। आप देखिए 1.35 लाख फॉर्म भर चुके थे, एग्जाम देने कितने पहुंचे भाई? 20% तो वहीं गायब हो गए। लगभग 81%, 109803
कैंडिडेट्स एग्जाम देने अपीयर हुए। इस बार एक नया नियम है, 15% न करते हुए 6% ही पास किए जाएंगे सेट के लिए। तो जब नियम नया आया तो हमारे पास में कट ऑफ कंपटीशन बढ़ गया 6588 टोटल। अब सब्जेक्ट वाइज 6% अलग कर लीजिए आप, ठीक है, वो उसका विश्लेषण भी हम करेंगे जब आरपीएससी ये डाटा साझा कर लेगी, एसएसओ आईएन पे जब ये डाटा साझा हो जाएंगे कि कितने लोगों ने कैटेगरी वाइज और कितने सब्जेक्ट्स में कितने फॉर्म्स भरे गए थे, ठीक है। अब देखो राजस्थान सेट का जो एग्जाम हुआ है, ज्योग्राफी में कट ऑफ क्या रहेगी। अब आप देखिए 2012 में पेपर हुआ था, उसके बाद 2013-14 में पेपर हुआ, उसके बाद लगभग 9+ ईयर्स के बाद में पेपर हो रहा है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी जो कट ऑफ रही और जो 2023 की जो कट ऑफ रही है उनका कोई कंपैरिजन करूं तो वो तो गलत ही है। पैटर्न ही अलग था। पैटर्न अलग होने की वजह से इन दोनों का कोई मेल ही नहीं है। इस बार आपको पता है पैटर्न बदल गया है, न्यू पैटर्न था, ठीक है, और उस न्यू पैटर्न के अंदर में सोच नई होगी, ठीक है, तरीका नया होगा कट ऑफ निकालने का, ठीक है। चलिए जानते हैं, आगे बने रहिएगा। तो हमारे पास में क्या आधार है कि कट ऑफ कैसे हम जो है बेसिकली पता लगाएं। तो हम पता लगा सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले 2018 के अंदर में यह परिवर्तन जब हुआ था, ठीक है, जब एक पेपर आया था पेपर 1 प्लस पेपर 2 का, ठीक है, और 3 घंटे का जो पेपर हुआ था, तो उस साल कितनी कट ऑफ रही थी। अब आप बोलोगे 2018 के क्यों देखे, क्योंकि उस साल ये पेपर ऑफलाइन हुआ था। तो देखो ऑफलाइन का ऑफलाइन से मेल सबसे सटीक बैठता है, तो वहां से मेरे को एक आइडिया मिलता है। क्या आइडिया मिलता है दोस्तों, ठीक है, वहां से आइडिया ये मिलता है बेसिकली कि कट ऑफ क्या रहने वाली है। कट ऑफ रह सकती है, देखिए ज्योग्राफी की कट ऑफ उस साल कितनी रही थी, 64% जेआरएफ के लिए। अब 6% कोई जेआरएफ मिलती थी और 6% को इस बार देंगे, तो लगभग ऐसा मान के चलो आपकी जो कट ऑफ का ब्रैकेट अगर होगा तो एक संभावित ब्रैकेट हो सकता है 64% से लेकर के 55% तक जनरल कैटेगरी की। लेकिन 55 बहुत कम हो गया है, ऑलरेडी 40% तो मिनिमम रखा है, ठीक है, 55 बहुत कम हो गया है। लेकिन 64 वाला अगर मैं पकड़ के चलूं तो 64 वाला जो है बेसिकली बहुत ही सटीक है। उसी तरीके से अगर ज्योग्राफी की ओबीसी की कट ऑफ चलूं, अब देखो यहां तो बेसिकली क्या है, सभी बराबर होते हैं। राजस्थान में थोड़ा रिजर्वेशन कॉम्प्लेक्स है। इस तरीके से आप देखिए बहुत ही परीक्षाएं मैंने देखी हैं जहां पर अमूमन हमेशा ओबीसी और जनरल की कट ऑफ सेम रही है। तो आप ये मान के चलो अगर ओबीसी को 60% पे लाना है, यानी एक ब्रैकेट मेरे पास में ये बन गया कि 60 से लेके 64 तो मिनिमम मेरे को चाहिए ही चाहिए। तो मेरा ये अनुमान भी है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में क्या रहेगा, ठीक है। तो 60 से 64 का एक ब्रैकेट पकड़ के चलते हैं जनरल और ओबीसी के लिए। उसी तरीके से एससी वालों के लिए 58% का ब्रैकेट पकड़ लो आप, 58% एससी। एसटी के लिए अगर आप देखो तो 56%, ठीक है, लगभग ईडब्ल्यूएस भी ओबीसी के बराबर ही आप समझ लीजिए, इतना ही होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा, ठीक है। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो अपने पास में मोटे मोटे तौर पर जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि ओबीसी का जो है 60, ओबीसी जनरल 60 से 64, 2018 के हिसाब से 58% एससी, और एसटी जो है बेसिकली 56%। तो अभी हम अगर नेक्स्ट ईयर जाते हैं, दिसंबर में जब ऑफलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया था, इस साल पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो क्या कोई बदलाव हुआ था, परसेंटेज बढ़ी थी क्या। ऑनलाइन में बदलाव हुआ, पहली बार जब ऑनलाइन हुआ तो कट ऑफ देखो हर साल 2% मिनिमम बढ़ रही है, ठीक है। 64 से 66% जो है जेआरएफ की कट ऑफ हुई। मैं ये जेआरएफ क्यों चल रहा हूं, क्योंकि 6% वाला जेआरएफ वाला रूल यहां पर आप समझ लीजिए। अब यार नेट ही तो, सेट ही तो निकालना है, उनको तो नेट की इक्विवेलेंट समझ लो। तो तब भी यहां देखो 58% तक पहुंच पाई है मैक्सिमम, यानी हमारा जो 60 से 40 वाला 64 वाला ब्रैकेट है उसको मैं बढ़ा करके 60 से 65 कर सकता हूं, ठीक है। जो ये कट ऑफ का जो अनुमान है 60 से 65 वाला, वो अपन देखते हैं इसके अंदर में। उसी तरीके से देख लो कि यहां 60% एससी की आ रही है, एससी की आप दो कम से कम लेके चलो कि 58 का ब्रैकेट जो है वो सही है, 58% एससी। और एसटी जो है बेसिकली आप यहां पर देख लीजिए कि यहां जो वाला ब्रैकेट था 56 वाला, 2% इससे कम, तो ये 56 वाला आप लेके चलो, एससी और एसटी जो है 56, और जनरल और ओबीसी का ये रहेगा।
अब आप देखो कि 2022 में क्या फर्क पड़ा है, इतना कट ऑफ कंपटीशन बढ़ रहा है। 2021-22 का जब पेपर हुआ था लास्ट, ठीक है, उसमें क्या बढ़ा, उसमें देखो 67% कट ऑफ गई है जनरल और ओबीसी। लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि 67% नहीं जाने वाली है। पेपर के डिफिकल्टी लेवल्स यहां पर जो हैं डिफरेंट थे। यहां पेपर इजी जरूर था, इजी होते हुए भी बच्चा गलती करता है, तो ये मैं मान के चलता हूं। और दूसरा, कॉम्प्लेक्स रिजर्वेशन सिस्टम है। सो क्या रहेगी कट ऑफ, क्या रहेगा एनालिसिस, ठीक है, ये आप जानिए और ये मेरा फाइनल अनुमान है। आई होप सो विल लाइव इन दिस ब्रैकेट। सो द कट ऑफ प्रेडिक्शन 2023 ज्योग्राफी, ठीक है, सबसे पहले ले लीजिए जनरल और ओबीसी का ब्रैकेट। मैं एक ब्रैकेट दे रहा हूं 60 से 65% प्लस माइनस 2%, ठीक है, 60 से 65% प्लस माइनस 2%, ये मैक्सिमम रहेगा। तो अगर तो बेसिकली क्या है, 67% तक भी जाता है तो आपके 202 नंबर जो है बेसिकली आने चाहिए, 202 नंबर आने चाहिए। तो 200 से ऊपर वाले तो सेफ हैं, ग्रेटर देन 200 आर सेफ एनफ, ठीक है। मेरे से कई स्टूडेंट्स ने पूछा था सर इतने नंबर आ रहे हैं, इतने नंबर आ रहे हैं। मेरा एवरेज जो आया है वो 98%, 98 मार्क्स क्वेश्चंस का आया है, 98 क्वेश्चंस मेरा एवरेज आया है, इसीलिए मैंने ये लिया है 60 से 65। उसके बाद अगर मैं बात करूं एससी का, तो एससी 58% मार्क्स के साथ में जो है हो जाएगा। और एसटी का अगर मैं बात करूं, एसटी का है 56% मार्क्स। रेस्पेक्टिव एमबीसी ओबीसी थोड़ा सा 1-2 मार्क्स का ऊपर नीचे होगा, लेकिन मेरी ख्याल से जनरल के बराबर सारी होंगी, ठीक है। सो दिस इज ऑल, ठीक है। अगर आप इस ब्रैकेट में लाई करते हैं तो डेफिनेटली यू आर द सेफेस्ट जोन में हैं आप, चिंता मत करिए, ठीक है। और अगर फिर भी नहीं है, समहाउ इससे कम जा रहा है, ठीक है, हो सकता है प्रेडिक्शंस में थोड़ा ज्यादा भी जा सकती है, +-2 तो आप लेके चलिए, ठीक है। लेकिन स्टिल जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मेरा अनुभव कहता है और जो मेरा अनुमान है राजस्थान के अंदर में, ठीक है, इतने वर्ष तक का कट ऑफ का, रिजर्वेशन पॉलिसीज का, तो मैं ये मान के चलता हूं कि ये एक सबसे सेफेस्ट जो है कट ऑफ रहेगी। एक बार आप देख लीजिए, नजर बाहर कर लीजिए और एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। और अगर आप इस जोन में हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, 150 प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ रही है, ठीक है। आप मेरे साथ में जुड़ सकते हैं दोस्तों, जेआरएफ अड्डा पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स ले रहा हूं ज्योग्राफी के। नेट के कोर्सेज के लिए भी आप जेआरएफ अड्डा पर जुड़ सकते हैं और रामास गुरुकुल पे बने रहिएगा। राजस्थान का जीके मैं यहां पर आपको पढ़ाऊंगा निःशुल्क, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा जल्दी ही मैंने अनाउंस कर दिया, लेकिन स्टिल रामनवमी पे आप सब लोगों के लिए एक बड़ा अनाउंसमेंट होने जा रहा है। डेफिनेटली यू विल वेट फॉर दैट, ठीक है। और अब जो है दोस्तों चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमेशा जो बोलते हैं ना कि जो लड़कर जो है गिर कर फिर उठता है, ठीक है, वही विजेता बनने के लिए जो है बेसिकली लायक होता है, ठीक है। तो अगर आप निराश मत होइए, अगर आपका पेपर बिगड़ गया है, कोई बात नहीं, यू हैव गुड अपॉर्चुनिटीज। आपके पास में जून का एग्जाम है नेट का, उसके लिए प्रिपेयर करिए। दिसंबर का आने वाला आगामी एग्जाम है, उसके लिए प्रिपेयर करिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वंदे मातरम दोस्तों, जय हिंद।